नमस्कार दर्शकों। भारत में जब भी खेती, किसान का जिक्र आता है, किसान की आमदनी की बात होती है, देश में अनाज के बम्पर उत्पादन की बात होती है, हरित क्रांति की बात चलती है, तब एक शख्स का नाम ज़रूर आता है, प्रोफेसर स्वामीनाथन। प्रोफेसर स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो सुझाव दिए थे, अगर वो पूरी तरह लागू हो जाए तो किसानों की दशा बदल सकती है। चलिए इस वीडियो के ज़रिए आपको बताते हैं कौन थे स्वामीनाथन और क्या थी उनकी सिफारिशें। 7 अगस्त 1925 कुंभकोणम तमिलनाडु में जन्मे एम.एस. स्वामीनाथन पौधे के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं। स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात है। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज़्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज गरीब किसानों के खेतों में लगाए गए थे। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की सर्वाधिक कमी वाले देश के कलंक से उबार कर 25 वर्ष से कम समय में आत्मनिर्भर बना दिया था। उस समय से भारत की कृषि पुनर्जागरण ने स्वामीनाथन को कृषि क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नेता के रूप में ख्याति दिलाई। उनके द्वारा सदाबहार क्रांति की ओर उन्मुख अविलंबनीय कृषि की वकालत ने उन्हें अविलंबनीय खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विख्यात नेता का दर्जा दिलाया। एम.एस. स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। क्यों बनाया था स्वामीनाथन आयोग? अन्न की आपूर्ति को भरोसेमंद बनाने और किसानों की आर्थिक हालत को बेहतर करने, इन दो मकसदों को लेकर 2004 में केंद्र सरकार ने एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का गठन किया। इसे आम लोग स्वामीनाथन आयोग कहते हैं। इस आयोग ने अपनी 5 रिपोर्ट सौंपी। अंतिम व 5वीं रिपोर्ट 4 अक्टूबर 2006 में सौंपी गई, लेकिन इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उन्हें अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। क्या हैं आयोग की सिफारिशें? भूमि सुधार के लिए इस रिपोर्ट में भूमि सुधारों की गति को बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। सरप्लस व बेकार ज़मीन को भूमिहीनों में बांटना, आदिवासी क्षेत्रों में पशु चरने के हक यकीनी बनाना, राष्ट्रीय भूमि उपयोग सलाह सेवा सुधारों के विशेष अंग हैं। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए आयोग की सिफारिशों में किसान आत्महत्या की समस्या के समाधान, राज्य स्तरीय किसान कमीशन बनाने, सेहत सुविधाएं बढ़ाने व वित्त बीमा की स्थिति पुख्ता बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। एमएसपी औसत लागत 50% ज़्यादा रखने की सिफारिश की गई ताकि छोटे किसान भी मुकाबले में आए। यही ध्येय खास है। किसानों की फसल के न्यूनतम समर्थक मूल्य कुछ एक नकदी फसलों तक सीमित न रहे, इस लक्ष्य से ग्रामीण ज्ञान केंद्र व मार्केट दखल स्कीम भी लॉन्च करने की सिफारिश रिपोर्ट में है। सिंचाई के लिए सभी को पानी की सही मात्रा मिले, इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग व वाटरशेड परियोजनाओं को बढ़ावा देने की बात रिपोर्ट में वर्णित है। इस लक्ष्य से पंचवर्षीय योजनाओं में ज़्यादा धन आवंटित की सिफारिश की गई है। फसली बीमा के लिए रिपोर्ट में बैंकिंग व आसान वित्त सुविधाओं को आम किसान तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सस्ती दरों पर क्रॉप लोन मिले,
यानी ब्याज दर से 4% कम कर दी जाए। कर्ज उगाही में नरमी, यानी जब तक किसान कर्ज चुकाने की स्थिति में न आ जाए तब तक उससे कर्ज न वसूला जाए। उन्हें प्राकृतिक आपदाओं में बचाने के लिए कृषि राहत फंड बनाए जाएं। भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही खेती के लिए ढांचागत विकास संबंधी भी रिपोर्ट में चर्चा है। मिट्टी की जांच व संरक्षण भी एजेंडे में है। इसके लिए मिट्टी के पोषण से जुड़ी कमियों को सुधारा जाए व मिट्टी की टेस्टिंग वाली लैबों का बड़ा नेटवर्क तैयार करना होगा और सड़क के जरिए जुड़ने के लिए सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया जाए। खाद्य सुरक्षा के लिए प्रति व्यक्ति भोजन उपलब्धता बढ़े, इस मकसद से सार्वजनिक वित्त प्रणाली में आमूल सुधारों पर बल दिया गया है। कम्युनिटी फूड व वाटर बैंक बनाने और राष्ट्रीय भोजन गारंटी की संस्तुति भी रिपोर्ट में है। इसके साथ ही वैश्विक सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाई जाए। इसके लिए जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के 1% हिस्से की ज़रूरत होगी। महिला स्वयंसेवी ग्रुप्स की मदद से सामुदायिक खाना और पानी बैंक स्थापित करने होंगे, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना मिल सके। कुपोषण को दूर करने के लिए इसके अंतर्गत प्रयास किए जाएं।